हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही समझने वाला और बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो ये 2025 और 26 ये जो हमारा सेशन है, बैच है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। और ये जो चैप्टर है, चैप्टर थर्ड है, उसके बारे में हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में ये चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे क्या होते हैं, इनके बारे में अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से समझने वाले हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों को और भी वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दो ताकि इस वीडियो का वो भी फायदा उठा सके। बहुत ही सरल शब्दों में आपको आसान भाषा में समझना आएंगे। ठीक है। न्यूट्रिशन सबसे पहले समझ लेते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन हुआ यानी कि पोषण होता है, एंड हेल्थ इनकी जो हमारा स्वस्थ है, हेल्थ है, वो कैसे न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यह पोषण और स्वस्थ को कैसे हम सही रख सकते हैं, इसके बारे में हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है। क्योंकि यह हमें एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण तत्व प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। एंड संतुलित आहार यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स शामिल होने चाहिए। ये जो न्यूट्रिशन है, इसमें ये हमारी बॉडी को आवश्यक होने होने के बावजूद भी ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण तत्व और संतुलित आहार यानी कि जो इसमें फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया और विटामिन्स हो गया, ये सभी चीजें प्राप्त होता है। तो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस यानी कि पोषण तत्व है, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, उसकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट इनकी हेल्प करते हैं। रोगों से बचाव में मदद करते हैं। जो हमारे वायरस हैं, बैक्टीरिया हमारे बाहर से आते हैं, उनको लड़ने के लिए हमें बचाते हैं। उनको बीमारी होने से, हमारी बॉडी बीमार होने से बचाते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशनल बचाते हैं। ठीक है। न्यू मेंटल हेल्थ में सुधार करते हैं। जो हमारा मेंटल हेल्थ है, उसमें भी सुधार करते हैं। बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन इनकी पोषक तत्व मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जो बॉडी में हमारी अधिक मात्रा के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है। ये हमारी बॉडी को, ये हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि टाइप ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट हो गए, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मुख्य स्रोत है। कौन है? कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी का मुख्य स्रोत है। जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? चावल से प्राप्त होता है, गेहूं से प्राप्त होता है, आलू से प्राप्त होता है, चीनी से प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है। जो इनका कार्य है वो क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना की एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है। जो कार्बोहाइड्रेट बॉडी को एक्टिव यानी कि सक्रिय रखना। प्रोटीन यहाँ पर बी नंबर जो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बी नंबर टाइप में प्रोटीन हो गया। और जो हमारे शरीर को यानी कि हमारी बॉडी की वृद्धि एंड मरम्मत जो है, मरम्मत के लिए जरूरी होते हैं। जो हमारी बॉडी है उसकी वृद्धि के लिए, और जो हमारे टिश्यू ऑर्गन्स वगैरह हो गए, सेल्स वगैरह हो गए, उनकी मरम्मत के लिए, रिपेयरिंग के लिए, रिपेयर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन इम्पोर्टेंट होता है? प्रोटीन इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। उदाहरण यानी कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है? दाल से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, अंडा से प्राप्त होता है, मांस से प्राप्त होता है, सोयाबीन से प्राप्त होता है। इनका कार्य क्या होता है? मांसपेशियों का निर्माण करना और
एंड हार्मोन्स बनाना, जो एंजाइम्स मांसपेशियां हैं उनको निर्माण करना। जो लोग भाई जिम वगैरह जाते हैं उनको प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है बॉडी को, मसल्स को, इसलिए वो प्रोटीन अलग से लेते हैं डिब्बे के रूप में। ठीक है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बनाना भी प्रोटीन का कार्य होता है। फैट्स हो गया 3 नंबर, जो ये फैट हो गया ये 3 नंबर। ऊर्जा को संग्रहित करना, जो ऊर्जा है उसको संग्रहित करना, उसको स्टोर करना। बॉडी यानी कि बॉडी जो शरीर है गर्म रखने में हेल्प करता है। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? घी से प्राप्त होता है, मक्खन से प्राप्त होता है और मेवे से प्राप्त होता है। इसका कार्य क्या होता है? विटामिन यानी कि जो विटामिन होते हैं ए डी के ई, ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के अवशोषण में हेल्प करता है। जो विटामिन होते हैं उसके अवशोषण के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पर उसके बाद जो हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऊपर था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? ये हमारी बॉडी को है वो कम मात्रा के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये एनर्जी नहीं देते हैं लेकिन बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं लेकिन बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, कार्य होते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। टाइप ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये कौन कौन से होते हैं, ये क्या क्या टाइप होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के? पहला नंबर विटामिन, ये बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। विटामिन हो गए ये हमारी बॉडी को रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाते हैं, जैसे कहते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, उदाहरण और कार्य क्या हो गए? विटामिन ए आंखों के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, बी नंबर विटामिन बी हो गया पाचन के लिए, जैसे समझ लिए ऊर्जा का पाचन करना। विटामिन बी इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी हो गया। विटामिन सी उसके लिए हेल्प करता है। विटामिन डी हड्डियों के लिए, अब क्वेश्चन आपको पता ही होगा, विटामिन जो डी है वो हड्डियों के लिए तो होता ही होता है, प्लस दांतों के लिए भी होता है। ये जो दांत होते हैं उनके लिए भी विटामिन डी बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन के जो हो गया वो रक्त का थक्का क्लॉट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मिनरल्स हो गया, मिनरल्स क्या होता है? बॉडी के स्ट्रक्चर एंड कार्य हो गए, कार्य में हेल्प करता है। उदाहरण जो हो गया कैल्शियम एंड बोन्स, बोन्स जो हो गया, जो कैल्शियम जो है वो बोन्स एंड टीथ के लिए हेल्पफुल होता है, कार्य करता है। आयरन यानी कि हीमोग्लोबिन बनाता है, ये जो हीमोग्लोबिन है वो बनाता है। आयोडीन यानी कि थायराइड जो ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड जो है बोलने के लिए भी हेल्प करती है। ये थायराइड ग्लैंड अगर नहीं होगी तो आपके बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। वेट घटेगा, वेट लॉस होगा, वेट गेन भी होने लगेगा। ये बहुत ही कार्य करता है। थायराइड जो ग्लैंड होती है, ये थायराइड आप लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स में बहुत ही तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वहां पर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो तितली के आकार की यहाँ पर पाई जाती है। जो थायराइड ग्लैंड होती है वो दो प्रकार से हार्मोन्स को रिलीज करती है। हार्मोन्स वो कौन कौन से हो गए? T3 एंड T4। जो T3 हार्मोन्स होता है, ट्राई आइडोथायरोनिन और आइडोनिन जो हार्मोन्स होते हैं ये हार्मोन्स रिलीज करता है। ये आप लोग को, हम तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में चले गए। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम तंत्रिका यानी कि नर्व होते हैं, इन मांसपेशियों के कार्य के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर्स इन डाइट, जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है वाटर का क्या महत्व है, एंड फाइबर इन डाइट का भी क्या महत्व है। फाइबर यानी कि वाटर, वाटर जो है बॉडी यानी कि मानव बॉडी का लगभग, जो वाटर है जल है मानव बॉडी का यानी कि मनुष्य के शरीर का जो 60 से 70% भाग बना होता है। काहे का बना होता है? वाटर का बना होता है, जल का बना होता है। और यह जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। तो जल है वो बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए जीवन को जीने के लिए जल को बचाना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है।
आगे जो पीढ़ी आ रही है, हमारे सभी चीज़ों के जो आगे पीढ़ी आने वाली है, उसको जल की बहुत ही डिमांड है और हमें जल को बचाना चाहिए और पर्यावरण को सुरक्षित और सेफ बहुत ही अ, दूषित नहीं करना चाहिए, ताकि नई-नई बीमारियाँ हमारे उत्पन्न होती जाती हैं, इसलिए उनको जो है कम कर सके। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, तो वाटर के यानी कि जल के क्या महत्व हो सकते हैं? बॉडी का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। तो जल है बॉडी का टेम्परेचर है वो नियंत्रित करता है। जो भोजन के पाचन एंड अवशोषण में हेल्प करता है। जो वाटर है वो भोजन के पाचन एंड अवशोषण में हेल्प करता है। ठीक है। बॉडी में वेस्ट जो मटेरियल है यानी कि यूरिन और पसीना है वो बाहर निकालता है। बॉडी का वैल्यू बनाए रखने में, ब्लड का जो वैल्यू है, आयतन है, उसको बनाए रखने में हेल्प करता है, बनाए रखने में मदद करता है। सेल एंड टिश्यू को नम और स्वस्थ रखता है। जैसे जो सेल है एंड टिश्यू है, उसको नम और स्वस्थ बनाए रखता है। जैसे इंजन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, ये सभी चीजें ही, रेलगाड़ी हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, इनके लिए जैसे मोबिल इम्पोर्टेंट होता है, वैसे हमारी बॉडी के लिए जल इम्पोर्टेंट होता है। अगर इसमें मोबिल नहीं होगा तो उसमें चिकनाई नहीं आएगी, तो इसमें पार्ट जो है डैमेज हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, गर्म होकर हीट होकर बेकार हो जाएंगे, ब्लास्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर हमारी बॉडी में जल नहीं होगा तो हमारी जो ऑर्गन है वो गर्म हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। इसको नम और स्वस्थ बनाए रखता है। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स एक स्थान से, जो पोषक तत्व है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। जल जो है मदद करता है। जल की कमी से होने वाले प्रभाव क्या कारण हो सकते हैं? डायरिया यानी कि पेचिश आपको आ सकती है। डायरिया हो सकती है पानी की कमी की वजह से। थकान यानी कि चक्कर आना, थकान भी आना हो सकता है। कब्ज आना, पेशाब कम आना, पेशाब भी कम आना हो सकता है, कब्ज भी हो सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ डाइटरी फाइबर, जो डाइटरी फाइबर है, पोषक आहार है, उनको क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं? फाइबर यानी कि आहार ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो पचाता जो पचता नहीं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक हो जाता है। तो फाइबर जो है, फाइबर यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट है या पचता नहीं है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। टाइप फाइव फाइबर्स यानी कि सॉल्युबल फाइबर एंड इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर क्या होता है? सॉल्युबल फाइबर वे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उन्हें सॉल्युबल फाइबर कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें इनसॉल्युबल फाइबर कहते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर यानी कि फाइबर्स यानी कि पोषण, फाइबर्स के क्या क्या, आहार के क्या क्या महत्व है? कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज को बचाव करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है। इंटेस्टाइन को सुस्त रखता है। जो हमारी आंत है उसको स्वस्थ रखता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है। जो हमारा ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको मेंटेन बनाए रखने में मदद करता है। डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। जो शुगर है उसमें डायबिटीज है, इसमें जो शुगर है उसको ब्लड में जो है शुगर लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है। उसके बाद वेट नियंत्रित करने में हेल्प करता है। जो वेट है उसको नियंत्रित करने में मदद करता है। उसके बाद सोर्स ऑफ फाइबर, ये क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकता है? आहार, ग्रीन वेजिटेबल यानी कि हरी सब्जी से हमें प्राप्त हो सकता है। फ्रूट यानी कि इंक्लूडिंग पील्स, जो फ्रूट से ही हमें प्राप्त हो सकता है। अनाज से प्राप्त हो सकता है। दालें एंड फलियों की वजह, फलियों से भी हमें प्राप्त हो सकता है। बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट वह आहार है जिसमें बॉडी की आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा को सही प्रेजेंट हो, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं।
बैलेंस्ड डाइट कहने का मतलब यानी कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें जो भोजन में संपूर्ण रूप से उसमें संपूर्ण रूप से न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में प्राप्त हों, उचित मात्रा में प्रेजेंट हों, उसे ही संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है? इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट, ये महत्व क्या हो सकते हैं बैलेंस्ड डाइट के? ठीक है? संतुलित आहार के क्या महत्व हो सकते हैं? बॉडी को पर्याप्त एनर्जी देना, ठीक है? फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन से बचाता है। और उसके बाद माल न्यूट्रिशन, यहाँ पर क्या होता है, जब बॉडी जब बॉडी को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, उस कंडीशन को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब बॉडी को न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं तो उसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, ये दो प्रकार के न्यूट्रिशन हो गए। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि जब पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसे अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। और ओवर न्यूट्रिशन जब पोषक तत्व की अधिकता हो जाती है तो उसे ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन, जब कोई कमी हो जाती है उसकी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। कमजोरी और थकान हो सकती है, ठीक है। बच्चों का विकास रुक सकता है और रोगों की संभावना बढ़ सकती है, ठीक है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिजीज, कि न्यूट्रिशन पोषक तत्व की वजह से हमें क्या क्या डिफिशिएंसी क्या क्या डिजीज हो सकती है। किसी विशेष न्यूट्रिशन की कमी से होने वाली डिजीज को न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। कहने का मतलब यह है किसी विशेष न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डिजीज को न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। प्रमुख रोगों का अल्पता रोग यानी कि किन कौन कौन सी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से इसके बीज हो सकती है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो सकता है, ठीक है, जो बच्चों में अपोसली होता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्लॉट ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग हो सकती है। जैसे आप चोट लग गई तो उसमें ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो आप समझ लीजिए विटामिन के की कमी हो सकती है। मिनरल्स, इनकी मिनरल्स की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हो सकते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग जो अकुशली यहाँ पर गर्दन पर पाया जाता है होता है। कैल्शियम की कमी से होने वाले वीक बोन यानी कि हड्डियां आपकी कमजोर हो सकती हैं। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। कसोरियोकस और मरासमस, ये एक नंबर में ये दो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि प्रोटीन की कमी से दो ऐसी डिजीज बताइए जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो कसोरियोकस और मरासमस, ये दो जो हैं प्रोटीन की कमी से होते हैं। उसके बाद जंक फूड, जंक फूड क्या होता है। अब लोगों को बता दूं जंक फूड क्या होता है। सबसे पहले तो जंक फूड ये जो क्या होता है, जैसे आप बर्गर खा रहे हो, टिक्की खा रहे हो, बतासा खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, ये कोल्ड ड्रिंक खा रहे हो, नूडल्स खा रहे हो, ये सभी जंक फूड है जो हमें तुरंत तो अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन बॉडी को ये हार्मफुल बहुत ही अत्यधिक हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जंक फूड वह भोजन है जो बॉडी को तुरंत स्वाद तो देता है, जो जंक फूड है जो बॉडी को खाने में तो तुरंत तो अच्छा लगता है लेकिन हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, उसे ही जंक फूड कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया। इसे न्यूट्रिएंट बहुत कम होते हैं, इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, लेकिन इसमें फैट, शुगर, साल्ट एंड कैलोरीज अधिक मात्रा में होती हैं, ठीक है।
जो उदाहरण के थ्रू हमने आप लोगों को बताया था, बर्गर, पिज़्ज़ा, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक और फास्ट फूड ईटीसी ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ये लेक्चर है, यहीं पर समाप्त हुआ। अगर आपको ये लेक्चर ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्टली आप लोग पा सकते हैं। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा। व्हाट्सएप पर हमारे मैसेज कर दीजिए कि हमें इस चीज़ की हमें पीडीएफ चाहिए। जितने अभी तक हमने लेक्चर आप लोगों को बताए हैं, उसमें से किसी चीज़ की आप पीडीएफ ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्टली आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।